हेलो दोस्तों, जय शिव शंकर। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहना यार, और ज़्यादा नहीं तो प्लीज़ 2 मिनट वीडियो वॉच ज़रूर कीजिएगा सब। अगर आप ही साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा। और अगर आप 2 मिनट भी वीडियो वॉच करते हैं हमारे लिए वही बहुत है, क्योंकि आपको सबको पता है कि मुझे भी वॉच टाइम की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पे सुबह का टाइम था तो मैं बच्चों को नाश्ता खिला रही थी, और एक दूसरे की रीस में ही खाते हैं ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोपहर के बज चुके हैं 2 और हम आए थे छत पे, क्योंकि सिस्टर करी है काम। अभी खाना खुना खा के मैं आई थी छत पे। तो मिट्टू को और इसको निष्ठू को लेके पता नहीं कैसे खेल रहे हैं। अब बिल्कुल नहीं खेलते, एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। छत पे चलते हैं थोड़ी देर तो थोड़ा खेल लेंगे, नीचे काम हो जाएगा। तो बिल्कुल भी काम नहीं करने देते उसको। निष्ठू छत पे आई थी, मैं भी नहाई थी, धोई थी, सिर धोया था आज मैंने यहाँ। तो कल मुझे चले जाना है, बाल भी सूख जाएंगे मेरे, उसके बाद कंघी करूँगी। अभी कंघी भी नहीं की धो के, और बस खाना खा के नहा धो के फिर आई थी मैं ऊपर। और सिस्टर नीचे है, वो काम कर रही है अभी। तो चलो थोड़ा सा काम हो जाएगा, तब तक मैं इनको छत पे ले आई थी। तो आपकी वीडियो नहीं देख पा रही हूँ आजकल, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों के साथ फिर आपको पता ही है शहरों में फिर एक ही रूम में रहना और बच्चों पे ध्यान देना। मैं आपकी वीडियो पे नहीं आ पाती तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो ये रीज़न था, मैं यहाँ पे आई थी, कुछ काम था मुझे, इसलिए आई थी मैं अचानक से एकदम से। और पहले मैं संडे को घर से आई थी अपने, उसके बाद भी मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। मैं फ्राइडे को यहाँ आई थी, और बीच में जो 3-4 दिन थे मेरे, वो ऐसे काम में और कुछ काम करवाना था मार्केट में, ऐसे ही चले गए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। अभी आराम आराम से बनेगा सब पूरा शेड्यूल रूटीन। कितने अच्छे लग रहे हैं ना बाल, उड़े उड़े से, चुड़ैल लग रही हूँ एकदम से। और जो सिस्टर की लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। शरारती क्या, दोनों शरारती है, पर वो ये करती है, कभी छत पे आती है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। और मैं तो थक गई यार, इतने चक्कर लगा लगा के भी नीचे। फिर कभी अब बोलती है मम्मा के पास जाना है। फिर मिट्टू के साथ वो खेलती नहीं, तो मिट्टू को गुस्सा आता है कि मेरे साथ खेलती नहीं, फिर उसके ऊपर मिट्टी की डालेगा। यही चल रहा है इनका। तो बस आज मेरा यहाँ पे तीसरा दिन है, और मैं चली जाऊंगी सुबह। जीजू जाएंगे छोड़ने रास्ते तक, मनी माजरा तक छोड़ देंगे, फिर वो ड्यूटी चले जाएंगे। उसके आगे मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे बालों को बेचारों को कभी भी हवा नहीं मिल पाती, क्योंकि घर में तो ऐसा होता है ना कि जैसे मैं सिर धोती हूँ और इकट्ठा कर देती हूँ, फिर मुझे ये याद नहीं रहता कि मैंने सिर धोया है या नहीं। फिर वो सोते टाइम ही खुलेंगे बाल। और यहाँ पे अब आई थी छत पे, तो सिस्टर बोल रही थी कि थोड़ा सुखा लो धूप में। तो अभी करूँगी कंघी इनकी थोड़ी देर में। अभी कोई नहीं आया छत पे, पहले सारे पड़ोसी यहीं पे थे, तो सब चले गए खाना खुना खाने, क्योंकि लेट ही खाते हैं ना, 3 बजे तक खाना यहाँ। और मैं हूँ, बच्चे हैं, बच्चे कभी नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर। धूप अच्छी लग रही है, और सब अपने अपने काम में मगन है। सब यहाँ पे अपना अपना काम करते हैं। कोई छत पे धूप सेक रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। तो यही है यहाँ। मेरे बालों को बेचारों को कभी भी हवा नहीं मिल पाती, क्योंकि घर में तो ऐसा होता है ना कि जैसे मैं सिर धोती हूँ और इकट्ठा कर देती हूँ, फिर मुझे ये याद नहीं रहता कि मैंने सिर धोया है या नहीं। फिर वो सोते टाइम ही खुलेंगे बाल। और यहाँ पे अब आई थी छत पे, तो सिस्टर बोल रही थी कि थोड़ा सुखा लो धूप में। तो अभी करूँगी कंघी इनकी थोड़ी देर में। अभी कोई नहीं आया छत पे, पहले सारे पड़ोसी यहीं पे थे, तो सब चले गए खाना खुना खाने, क्योंकि लेट ही खाते हैं ना, 3 बजे तक खाना यहाँ। और मैं हूँ, तो मेरी सिस्टर भी आ गई थी छत पे बाद में। तो ये नीचे काम निपटा रही थी, उसके बाद ऊपर सूट लेके आई थी, तरपाई करनी थी। तो मैंने भी करवाई थी 2 सूटों की, जल्दी जल्दी हो गई थी। 4 सूट थे तो 2 की मैंने कर दी थी, और 2 की इसने धूप में बैठ के
उसके बाद जब ठंड हो गई तो हम नीचे आ गए थे और यहाँ पे हो रहे थे 7:30 और जीजू आए थे अपने गांव से, जहाँ इनका मतलब कि घर है वहाँ गए थे संडे की छुट्टी में। तो आज ही आए थे ये, और आते ही मैंने इनको कहा कि अपनी शादी की है जो चिप वगैरह वो लगा दो, तो इन्होंने लगा दी थी। और ये हैं सब जो गन लेके, मेरे भाई ताऊ के लड़के, मेरा सगा भाई और मेरे चाचे के, सारे हैं हमारी फैमिली के। और जो कैप वाले हैं ये मेरे डैडी यानी कि चाचा। और यहाँ पे ही हो रहा है, जब बारात आती है तो हमारे ऐसे स्वागत करते हैं, जो भी ब्लै कुछ भी आती है बारात के साथ वो गायब हो जाती है, भूत प्रेत कुछ भी। और हमारा ये ना कुछ क्षेत्रीय वंश है, हमारा राजपूत हैं हम, तो हमारी जो ये प्रथा है ये वर्षों से चली आ रही है। यानी कि ऐसा ही करते हैं, जब कोई बारात आती है या गांव से कोई बारात जाती है तो हमारे गन मतलब कि बंदूक ज़रूर चलाते हैं उस टाइम, गोली। और ये हमारी प्रथा चली हुई है अभी तक। और ये थी मेरे ताऊ जी की लड़की बड़े वाली, जो रिबन कटाई पे खड़े हैं, यहाँ पे रिबन काटेंगी ये। तो इन्होंने जो लीतू दीदी है जिनकी शादी थी, तो इन्होंने इनकी शादी में कटवाया था रिबन, और अभी ये कटवा रहे थे इनकी शादी में। और जो साइड में खड़ी है ये ब्लू चुन्नी वाली लहंगे वाली है मेरी छोटी सिस्टर चंचल। और आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैं कहीं पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं लेट आई थी, देखो मेरी सिस्टर की शादी में, और मैं सबसे मतलब कि लेट गई थी। इसका कुछ रीज़न था, क्योंकि मैं शादी वाले दिन नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे को कुछ फ्रेज था, पंडित ने बताया हुआ था कि मैं कहीं पे रात नहीं लगा सकती, क्योंकि मिट्ठू होने को था उस टाइम में। तो मैं दिन के दिन ही गई थी, और दिन के दिन भी क्या, उस टाइम गई थी जब फेरे भी हो चुके थे। और पता है उस टाइम जाके एकदम से ना मुझे अपने घर जाके इतना रोना आया, इतना रोना आया कि अभी भी मैं रो दी हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि उस टाइम मुझे इतनी मतलब कि रोना आ गया, एकदम से आंखों में आंसू आ गए जब मैं गई, और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ यार, आंखों में से मतलब कि रुका नहीं गया मेरे पास। तो मेरी मम्मी और चुप कराने लगी मुझे, क्योंकि मुझे एक तो ये था कि मैं अपनी घर की शादी में लेट गई हूँ, और मुझे एक ये था कि मैं अपनी सिस्टर की शादी में लेट गई हूँ, जिसके साथ मैंने मतलब कि बचपन बिताया है, पढ़े लिखे इकट्ठा है, सोए इकट्ठा है, उसकी शादी में मैं इतना लेट, और आज उसकी शादी है तो रोना आ जाता है बहनों की शादी में, बस यही रीज़न था। और ये सारे खड़े हैं मेरे ताऊ के लड़के, ये सारे गांव के, मामा के और ये ताऊ के, सब खड़े थे यहाँ पे। और ये मेरी सिस्टर डेजी, जिसको जानते हो है आप, दिखाया मैंने वीडियो में। और यहाँ पे बारात आ गई थी, तो ये सारे बाराती थे, और यहाँ पे रिबन कटाई हो रही थी। तो वो पीछे फूफा जी सब जो भी रिश्तेदार हैं, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, और बहुत सारे मतलब की फैमिली है, और रिश्तेदारी भी बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे यही चल रहा था। और प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहना यार, और बताना कि वह कैसी लगी वीडियो, और वीडियो देख के कमेंट किया करो यार। और वो पीछे जो पैंट कोट में है, जिसकी शादी थी, जिसके पास मैं यहाँ आई हूँ, उसके सगे भाई थे, यानी कि दुल्हन के भाई, मेरी ताऊ का लड़का। और यहाँ पे यही रिबन कटाई हो रही थी अभी। तो अभी अभी एक क्लिप मेरे से कट गई, मैं पता नहीं क्या कर रही थी, देख रही थी कि टवल है ये, तो कट गई वो। उसमें था कि मेरे भाई लोग सारे मेरी सिस्टर और इसको, मेरी सिस्टर को लेके आ रहे हैं स्टेज तक। तो बहुत अच्छा था वो वीडियो भी, तो एकदम से कट गया। और काइन मास्टर में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर मान लो दोबारा से ऐड करते हैं तो सारा कुछ ख़राब हो जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है इसमें। तो ये स्टेज तक पहुँच चुके थे यहाँ पर, और यहाँ पर थी जयमाला स्टार्ट अब। तो देख लीजिए आप सब, मैंने मिस कर दिया था सब कुछ, मैं सबसे बाद गई थी जब मतलब कि फेरे वगैरह भी हो चुके थे। तो वीडियो देख के बताना कि आपको क्या अच्छा लगा और वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी